हेलो बच्चों, मैं शिवराज सिंह आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। जल्दी से कमेंट करेंगे एक बार, मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है या नहीं। जल्दी एक बार कमेंट कर देंगे आप सभी, और एक बार कमेंट करेंगे। चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है ट्रायंगल का ही हमारी फोर्थ क्लास है, फोर्थ पार्ट है। इससे पहले हमारे 3 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज हमने 6.2 के यस सर ओके 6.2 के हमने कोशिश करेंगे कि 6.2 खत्म हो जाए, लेकिन नहीं भी होगी तो एक दो क्वेश्चन बचेगा वो कल कर लेंगे, ठीक है। लेकिन चलिए, हमने देखो पहले एक बार हमने पढ़ा क्या है इसमें, वो चीज़ एक बार हम रिवाइज भी कर लेते हैं साथ के साथ। जैसे कि हमने सबसे पहले पढ़ा है सिमिलर फिगर, तो आपको याद होना चाहिए कि सिमिलर फिगर कौन से होते हैं, ठीक है। तो सिमिलर फिगर को आपने एक बार और ध्यान में रखना है कि कॉन्ग्रुएंट फिगर आर सिमिलर बट सिमिलर फिगर नॉट नीड बी कॉन्ग्रुएंट, ये पॉइंट ध्यान रखना है। उसके बाद ये ट्रायंगल हमने आपको पढ़ा है, ये सर्कल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ऑलवेज हमेशा सर्कल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। दो लाइन हमेशा ये सर्कल नॉट कॉन्ग्रुएंट सिमिलर होते हैं, ठीक है ना, हमेशा ऑलवेज सिमिलर होते हैं। और ये सिमिलर है, सिमिलर का एक एग्जांपल था सिमिलर पॉलीगन्स, ये आपको पढ़ाया गया है। 6.1 हो गया हमारी। मेन जो है इसमें बीपीटी है ना, बीपीटी थ्योरम आपने पढ़ी है, इसमें पढ़ रखा है आपने कि एक ट्रायंगल होगा, एक ट्रायंगल होगा। तो जल्दी से एक बार जब तक जुड़ेंगे तब तक मैं इसको समझा देता हूँ आपको कि ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। ए, इसका कलर चेंज कर लेते हैं, बी, सी और डी, ई। इसमें याद रखना है आपने इफ डी डी पैरेलल टू बी सी, तो देन तब क्या होगा, ए डी बाई डी बी इक्वल होगा ए बाई ई सी। और हम डायरेक्ट इसको ऐसे बोल सकते हैं ए डी बाई ए बी इक्वल होगा ए बाई ए सी, ऐसे बोल सकते हो। तो याद रखेंगे बीपीटी थ्योरम, बीपीटी थ्योरम का बहुत ज़्यादा यूज है। जितने भी आज क्वेश्चन कराए जाएंगे सारे बीपीटी थ्योरम के बेस पे होंगे, विदाउट बीपीटी से एक भी क्वेश्चन आपका नहीं सोल्व होगा, ठीक है ना। तो ये बीपीटी थ्योरम आपको याद क्या मतलब आपको पता होना चाहिए कि बीपीटी थ्योरम क्या है, और उसका दूसरा नाम थेल्स थ्योरम भी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा आपने ये याद रखना है, और इसकी ये स्टेटमेंट भी याद रखनी है कि स्टेटमेंट क्या है बीपीटी थ्योरम की, तो वो भी याद रखनी है। लेकिन आप बीपीटी थ्योरम की स्टेटमेंट इसी के इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग ही याद रख सकते हैं, इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो इफ ए लाइन ड्रॉ पैरेलल टू द पैरेलल टू द वन साइड ऑफ ट्रायंगल एंड बाय इफ ट्रायंगल इंटरसेक्ट टू अदर साइड है ना, डिस्टिंक्ट पॉइंट, अलग अलग पॉइंट पे, तो आप इस तरीके से, और डिवाइड इनटू सेम रेशो है ना, डिवाइड इनटू सेम रेशो, देखो डिवाइड इनटू सेम रेशो इक्वल रहेगा, तो आपने इस तरीके से याद रखना है इसको। चलिए, तो हम अपने मेन जो हमारे क्वेश्चन है आज हमारे जो हमने करने स्टार्ट, वहाँ से आप वहीं पे चलते हैं, हम अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए। अगर आपका पीछे का पार्ट रुका हुआ है तो आप उसको जरूर पढ़ेंगे, जरूर करेंगे पीछे वाली वीडियो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी सिंपल, वेरी वेरी इजी। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड है। देखो यहाँ पे सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। इसमें कहा है कि इन फिगर 6.18 है ना, ये फिगर है आपका 6.18। इसमें कहा है कि इफ एल एम, ठीक है, एल एम, ध्यान से देखेंगे एक बार, ध्यान से देखेंगे कि ये एल एम पैरेलल है किसके, बीसी के। तो आप देखो इस एल एम और बीसी, बीसी का ट्रायंगल कौन सा है, ठीक है, बीसी का ट्रायंगल कौन सा है, ये देखो बीसी का ट्रायंगल कौन सा है, ये है, ठीक है। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल बी ए सी, इन ट्रायंगल बी ए सी, या फिर आप ऐसे बाहर ट्रायंगल को निकाल सकते हैं, ऐसे ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, और ये देखो यहाँ पे इसने कहा है कि ये पैरेलल किसके है, एम एल किसके पैरेलल है, बीसी के पैरेलल है। बस आपको पैरेलल दे रखा है, आपने बस ट्रायंगल पकड़ना है, उस पैरेलल साइड से आपने क्या लेना है, ट्रायंगल लेना है। और ट्रायंगल लेने के बाद लिखना है यहाँ पे प्रूफ, क्या लिखना है, प्रूफ। यहाँ से काम करना स्टार्ट करेंगे। इन ट्रायंगल क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल कौन सा, बी ए सी लिखेंगे, बी ए सी। इसमें कहेंगे कि इफ एम एल पैरेलल किसके होगा, बीसी के, ये क्या है, गिवन है, ब्रैकेट में लिख देंगे गिवन है। तो देन एल बाई एम बाई एम बी, एम बाई, देखो एक चीज बताऊंगा आपको मैं, आपका रिजल्ट
कम ए एम बाई ए बी है, ए एम बाई ए बी है, तो हम डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं ए एम बाई ए बी इक्वल किसके होगा, ए एल बाई ए सी, ए एल बाई ए सी, ठीक है ना, ए एल बाई ए सी। इसको इक्वेशन मान लेंगे फर्स्ट, लेट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन, समझ आया क्या। तो आप एक बार फिर समझेंगे, इसमें कहा है कि एल एम पैरेलल किसके है, एल एम पैरेलल है सी बी के, तो हमने ये ट्रायंगल लिया, ये ट्रायंगल लिया। उसके बाद हमने जो प्रूव करना है, प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है हमने ए एम बाई ए बी, ए एम बाई ए बी, ठीक है ना। तो हमने कहा है कि इफ एल एम पैरेलल किसके बी सी के है, तो इसका मतलब ए एम बाई ए बी और ए एल बाई ए सी, ठीक। तो ए एम बाई ए बी इक्वल टू ए एल बाई ए सी, इक्वेशन फर्स्ट। एंड इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल अब की बार क्या कहा है कि एल एन सी डी के पैरेलल है। देखो यहाँ पे एल एन जो है ना, ये एल एन, ये जो एल एन है ये सी डी के पैरेलल है, इसके पैरेलल है। तो इसका मतलब ट्रायंगल कौन सा चलेगा, ये वाला ट्रायंगल लेंगे हम, ये वाला। तो मैं इसको बाहर निकाल लूँ यहाँ से अगर, तो ये निकलेगा ऐसे, ये ऐसे दिखेगा कुछ आपको, ए सी और डी, ये यहाँ पे बोला है कि एल एन, ये एल एन है और ये साइड इसके पैरेलल है। तो क्या हुआ, बाई बीपीटी से ए एल बाई एल सी, सॉरी ए एल बाई ए सी, क्योंकि यहाँ कंप्लीट साइड चाहिए हमें, और ए एन बाई ए डी। तो क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल सी ए डी, सी ए डी, इफ एल सी एल एन, एल एन है हमारे पास, एल एन, एल एन पैरेलल किसके है, सी डी के पैरेलल है, एल एन किसके पैरेलल है, सी डी के पैरेलल है। तो देन ये गिवन है, यहां पे लिख देंगे गिवन ब्रैकेट में। देन क्या होगा कि ए एल बाई ए सी, देखो जैसे हम चले ना यहाँ पे ए एम बाई ए बी, तो ऐसे यहाँ पे चलना है ए एल बाई ए सी, ए एल बाई ए सी इक्वल टू ए एन बाई ए डी, ए एन बाई ए डी। तो आप यहाँ लिखेंगे बाई बीपीटी थ्योरम है ना, बाई बीपीटी थ्योरम, बीपीटी थ्योरम। तो आप ऐसे लिखेंगे, तो इसको मान लेंगे इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड, सेकंड इक्वेशन लेट करेंगे इसको। उसके बाद नेक्स्ट इसको यहां से, अब देखो यहां पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से क्या होगा, इक्वेशन फर्स्ट इक्वल टू इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को इक्वल क्यों करा हमने, मेरी बात सुनेंगे, कि यहाँ पे देखो ए एल बाई ए सी है, यहाँ पे भी ए एल बाई ए सी है, मतलब क्या है कि ये भी ए एल बाई ए सी और ये भी ए एल बाई सी, तो दोनों इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो क्या लिखेंगे हम, ए एम बाई ए बी और इक्वल होगा ए एन बाई ए डी, ए एन बाई ए डी। तो आप देखेंगे आपका ये रिजल्ट आपने प्रूव करना था, तो लिखेंगे हैंस प्रूव, हैंस प्रूव, ठीक है। तो एक बार फिर मैं बता रहा हूं आपसे, आपको जो रेशो दे रखा है ना, रेशो, इस रेशो से आपका सारा काम होने वाला, सॉरी जो आपको पैरेलल साइड दे रखी है ना, पैरेलल साइड, तो इसी से आपका सारा काम होने वाला है। इसमें गिवन है एल एम पैरेलल किसके है, एल एम पैरेलल है सी बी के। तो इसका मतलब ये ट्रायंगल चला आपका ए एम बाई ए बी, ए एल बाई ए सी, ठीक है। उसके बाद कहा कि एल एन किसके पैरेलल है, सी डी के पैरेलल है, तो इसका मतलब है ए एन बाई ए डी और ए एल बाई ए सी। दोनों इक्वेशन में ए एल बाई ए सी, ए एल बाई ए सी इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब इक्वेशन फर्स्ट इक्वल टू इक्वेशन सेकंड हो जाएगी। और देखो इक्वल वाला पार्ट हट जाएगा, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को प्रूव करेंगे, इस तरीके से सोल्व करेंगे। अगर आपको इसको थोड़ा सा और लेंथी करना है, आप कह रहे हैं कि हम तो हाफ वाले मेथड से करेंगे, तो आप इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसमें एडिंग वन ऑन बोथ साइड वाला जो हमने एक थ्योरम कराई थी उसके बेस पे करेंगे, ठीक है ना। चलिए एक बार इसको नोट करेंगे, तो फिर कमेंट करेंगे, जल्दी करेंगे, जल्दी इसको नोट करके कमेंट करेंगे। कोई डाउट है तो आप पूछ लेंगे, अगर कुछ भी कोई डाउट लग रहा है आपको कि चलिए वेरी गुड। ये समझ आ गया ना आपको
तो अगले सारे क्वेश्चन आपने इसी बेस पे करने हैं और उसके बाद आपने क्या करना है, इसकी प्रैक्टिस भी कर लेनी है ना। जैसे ही क्लास खत्म होती है तो उसके बाद साथ के साथ आपने इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी लगाने हैं बाहर से, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को समझेंगे, बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, बहुत शानदार और सुंदर क्वेश्चन है, ठीक है। और आपको देखने में बड़ा खतरनाक टाइप का लग रहा होगा, लेकिन है नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो आप सबसे पहले, अच्छा मैं आपको पेपर में क्वेश्चन किस तरीके से आपने फॉर्मेट बनाना है वो भी बता देता हूँ। तो सबसे पहले आप पेपर में हेडिंग डाल लेंगे, हेडिंग गिवन, क्या लिखेंगे, गिवन। तो गिवन में क्या लिखेंगे, यहाँ पे हेडिंग आप डाल लेंगे गिवन। तो गिवन में क्या है, आपको जो दिया हुआ है वो लिखना है AC एंड DF पैरेलल टू AE। मतलब मैं आपको पूरा पैटर्न बता रहा हूँ पेपर में कैसे करेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे टू प्रूव। प्रूव क्या प्रूव करना है, आपने प्रूव करना है BF बाई FE। और इस प्रूफ पे आपने ध्यान देना है, जब भी आप पेपर में करेंगे तो पहले आपने प्रूफ को भी देख लेना है कि प्रूफ क्या करना है, हाफ साइड प्रूफ करनी है या कंप्लीट साइड। देखो यहाँ BF है, BF और FC तो हाफ है, और इसके बाद BE और EC हाफ है, तो इसका मतलब हाफ वाला फॉर्मूला उसमें BPT वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं डायरेक्ट, बिल्कुल ठीक है ना। तो आप देखेंगे, आप लिखेंगे हेडिंग टू प्रूफ, टू प्रूफ ऐसे लिखेंगे। अब उसके बाद हमने लिखना है यहाँ पे इन ट्रायंगल, बताना है ना कौन से ट्रायंगल में हम काम करने वाले हैं। देखो यहाँ पे पहला रेशो है, पहली जो साइड है आपको दिया है कि पैरेलल किसके, डी पैरेलल किसके है, DE। मैं इसको यहाँ पे ऐसे कर लेता हूँ, D पैरेलल किसके है, AC के पैरेलल। पेंसिल लेके जाओगे पेपर में तो आपने पेपर में पेंसिल से ऐसे करना है। देखो D किसके पैरेलल है, AC के पैरेलल है, AC के। तो इसका मतलब क्या है, इस वाली साइड से कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, AB और C। अगर मैं इस ट्रायंगल को बाहर निकाल के लेकर आऊं तो वो ट्रायंगल आपको ऐसा दिखेगा, ये आ जाएगा यहाँ पे D और ये B और ये, आप है ना ऐसे बाहर भी निकाल सकते हैं ट्रायंगल को। अब चेक करो, देखो यहाँ पे इफ DE पैरेलल टू AC तो लिखेंगे यूजिंग BPT। तो हम कह सकते हैं इफ D पैरेलल टू AC देन क्या होगा, BD बाई, मतलब BD बाई DA इक्वल किसके होगा, B बाई EC। तो इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट, क्या लेट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट, समझ आ गया। एंड चलो थोड़ा मैं इधर ही कर लेता हूं, ध्यान से देखेंगे एक बार और, सेकंड पार्ट इसका एंड। अब उसके बाद इन ट्रायंगल, अब दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, क्योंकि इन ट्रायंगल क्योंकि दो साइड पैरेलल है यहाँ पे। अब की बार दिया है इसको, मैं जब आप पेंसिल लेके जाओगे तो आप उसको इरेज कर दोगे ऐसे, और उसके बाद फिर दोबारा कहोगे कि DF किसके पैरेलल है, DF किसके पैरेलल है, AE के पैरेलल है। ये दिख रहा है ना आपको, दिख रहा है, दिख रही है ये कलर दिख रहा है आपको, थोड़ा डार्क कर लेते हैं। चलिए DF किसके पैरेलल है, AE के पैरेलल है, AE। तो इसका मतलब ये ट्रायंगल आपका ये बनेगा यहां से यहां तक का। तो मैं इस ट्रायंगल को बाहर निकाल के लेकर आऊंगा तो ये बनेगा आपका ऐसे। तो ये आपका DF है, और ये आपका B है, और ये आपका A है, और ये आपका E है। अब लिखेंगे इन ट्रायंगल ABE। तो इसमें क्या दिया है, इफ DF पैरेलल टू किसके, AE के पैरेलल है, AE, देन तब क्या होगा, BD बाई, देखो यहाँ पे भी ऐसे चले थे ना, BD बाई DA, B बाई EC, तो इधर भी ऐसे चलना है, BD बाई DA इक्वल आएगा किसके, BF बाई FE, इक्वेशन सेकंड। अब एक चीज चेक करो, हमेशा चेक करेंगे, देखो यहाँ भी BD बाई DA और यहाँ भी BD बाई DA,
तो इसका मतलब इक्वेशन फर्स्ट इक्वल टू इक्वेशन सेकंड, तो हम लिखेंगे इक्वेशन नाउ इक्वेशन फर्स्ट इक्वल टू इक्वेशन सेकंड, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं, क्योंकि ये इक्वल है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा BE डिवाइड बाई EC इक्वल टू BF डिवाइड बाई FE। तो इसका मतलब देखो आपका प्रूफ यही प्रूफ करना था आपने, BE डिवाइड बाई EC और BF डिवाइड बाई FC। तो हैंस प्रूफ क्या लिखेंगे, हैंस प्रूफ, ठीक है ना, हैंस प्रूफ। चलिए एक बार इसको नोट करेंगे, अगर कोई डाउट है आपको, वैसे डाउट होना तो चाहिए नहीं क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा है। बस आपने कुछ भी नहीं करना है बच्चों, आपने क्या करना है कि जो पैरेलल साइड दे रखी है ना वो उस पर ध्यान देना है। पहले आपने ये दोनों साइड पकड़नी है, इन दोनों साइड से जो ट्रायंगल बनेगा उसको उठा के ले आना है बाहर, फिर उसके बाद ये ट्रायंगल ये दोनों साइड पकड़नी है, इन दोनों साइड से जो भी ट्रायंगल बनेगा उसको बाहर ले आएंगे, और उसके बाद क्या करना है आपने, उसके बाद आपने बीपीटी थ्योरम का यूज करके रेशो इक्वल करने, रेशो इक्वल आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। जल्दी से कमेंट करेंगे, अगर आपको समझ कोई डाउट है आपका तो आप पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट होगा आपका इसके रिगार्डिंग या पिछले क्वेश्चन के रिगार्डिंग तो आप मेरे से अभी कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि डाउट आपके क्लियर साथ के साथ हो जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट, वेरी गुड, ओके सृष्टि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ये है क्वेश्चन नंबर 5 इन डायग्राम, ये डायग्राम दिया है आपके सामने, डायग्राम है और डायग्राम में सब कुछ है, डायग्राम से प्रूव करना है आपने। D पैरेलल टू OQ, D जो है ना D, ये D पैरेलल किसके है, OQ के पैरेलल है, और DF पैरेलल है किसके, OR के पैरेलल है। तो आपने प्रूव करना है, सो दैट कि EF पैरेलल मतलब ये वाली साइड इसके पैरेलल दिखानी है, मतलब ये पूरा ट्रायंगल होना चाहिए और ये साइड इसके पैरेलल दिखानी है। तो इसका मतलब रिजल्ट आपको पता है क्या बनना है कि ये बाई ये इक्वल टू ये बाई ये होना चाहिए, तभी ये इसके पैरेलल होगा, और ये कब होगा, जब ये दोनों ट्रायंगल हमने लेके चलने पड़ेंगे। चलिए करते हैं एक बार सॉल्यूशन इसका, तो लिखेंगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन लिखेंगे तो आप लिखेंगे सबसे पहले गिवन D किसके पैरेलल है, OQ के, एंड DF किसके पैरेलल है, OR के। फिर लिखेंगे टू प्रूव क्या करना है आपने, प्रूव करना है आपने EF पैरेलल किसकी दिखाना है आपने, QR के दिखाना है, और फिर लिखेंगे टू प्रूफ। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे ये रेशो, ये जो साइड का जो दो साइड पैरेलल है, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ये साइड किस ट्रायंगल में पैरेलल है वो चीज देखेंगे। ट्रायंगल देखो D और OQ, DE और OQ, इन दोनों साइड से कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, इन दोनों साइड से जो ट्रायंगल बन रहा है इसके इस बेस से ये साइड जा रही है और इसके इस बेस से ये साइड जा रही है। तो ट्रायंगल क्या है, POQ, ट्रायंगल क्या है, POQ। तो इसमें क्या है, इफ D पैरेलल टू OQ, देन तब क्या हो जाएगा, P बाई EQ इक्वल आना चाहिए किसके, PD बाई DO, इक्वेशन फर्स्ट। और यहां पे आप लिख सकते हैं यूजिंग थेल्स थ्योरम मींस BPT थ्योरम, BPT, ठीक है ना। उसके बाद इक्वेशन फर्स्ट होगी एंड, क्योंकि दूसरी साइड भी पैरेलल दे रखी है, एंड इन ट्रायंगल, ये किस ट्रायंगल की साइड है एक बार चेक करेंगे, DF पैरेलल टू OR, DF इसको मैं हटा देता हूं यहां से, ये देखो यहां से, अब चलेंगे DF पैरेलल टू OR, ये रहा OR, और ये OR से कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, OR की एक साइड से ये ट्रायंगल गया, ये लाइन गई और ये मिलके ये ट्रायंगल बना है, ठीक है ना। तो ट्रायंगल लिखेंगे POR, क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल POR लिखेंगे इफ
क्या डी एफ पैरेलल टू ओ आर, और यूजिंग लिखेंगे यूजिंग बीपीटी, बीपीटी, और उसके बाद लिखेंगे क्या इसमें, यूजिंग बीपीटी। तो जब बीपीटी का यूज कर रहे हैं तो हमें पता है इस ट्रायंगल में क्या होगा, पी एफ बाई एफ आर, पी एफ बाई एफ आर इक्वल टू पी डी बाई डी ओ, पी डी बाई डी ओ। इक्वेशन बनी आपकी सेकंड। देखो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दो इक्वेशन बनी है, तो आपने इसमें देखना है कि कोई रेशो इक्वल है क्या। देखो यहाँ पी डी बाई डी ओ, पी डी बाई डी ओ, दोनों इक्वेशन में पी डी बाई डी ओ, पी डी बाई डी ओ इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या हो जाएगा, इसके इक्वल, मतलब ये भी पी डी बाई डी ओ के इक्वल है और ये भी पी डी बाई डी ओ के, तो इक्वेशन फर्स्ट इक्वल टू इक्वेशन सेकंड, आपने यही करना है, इक्वेशन फर्स्ट इक्वल टू इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, पी बाई ई क्यू, और इधर क्या है, पी एफ बाई एफ आर। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये रेशो आया है ना, ये रेशो, लेकिन हमने ये प्रूव नहीं करना था, हमने साइड पैरेलल दिखानी थी, लेकिन साइड पैरेलल तब दिखाएंगे तो क्योंकि आप चेक करेंगे कहीं ये ट्रायंगल का रेशो तो नहीं बन गया है, किसी ट्रायंगल का रेशो तो नहीं है। आप देखो चेक करो, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, आपने भी ऐसी पेंसिल से जो आप डार्क करेंगे तो उसके बाद आपने इरेज करके देखना है। देखो यार पी हमारा ये और ई क्यू हमारा इसके नीचे वाला पार्ट है, पी एफ ये और इसके नीचे वाला पी आर है, ठीक है ना। तो इसका मतलब इससे कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, इससे ट्रायंगल बन रहा है पी क्यू आर। क्या लिखेंगे, पी क्यू आर, तो लिखेंगे बाई कन्वर्ज ऑफ बीपीटी। बीपीटी का कन्वर्ज क्या है, अगर आपका रेशो इक्वल है तो देन साइड क्या होंगी, पी एफ पैरेलल हो जाएगा किसके, ई एफ किसके पैरेलल हो जाएगा, क्यू आर के। हैंस प्रूफ, ठीक है ना। इन ट्रायंगल आप लिख सकते हैं, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ये रेशो किस ट्रायंगल का है, पी क्यू आर का है। तो बाई बीपीटी थ्योरम से क्या हो जाएगा हमारा, ये ट्रायंगल, जब ट्रायंगल का रेशो क्या है, इक्वल है, तो इसका मतलब ई एफ किसके इक्वल आ जाएगा, क्यू आर के इक्वल आ जाएगा। जल्दी से नोट करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, जल्दी नोट करेंगे इसको एक बार। ये 5th क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन 6, 7, 8, चलो जल्दी करेंगे। चलिए वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर लिया होगा, वेरी गुड। तो ये क्वेश्चन आपका 6 क्वेश्चन 6 नंबर 6 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार, बहुत सुंदर, पेपर में आने लायक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। और इस टाइप के और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो सकते हैं, तो आपने सारे क्वेश्चन में यही मेथड अप्लाई करना है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, एक डायग्राम है, डायग्राम देखा, उसने कहा है कि ए बी एंड सी आर द पॉइंट ऑन ओपी ओक्यू ओ आर, ठीक है ना। इसमें कहा है कि जो ए पॉइंट है वो एपी पे है, ओपी पे, देखो ये रहा ए पॉइंट है ना। उसके बाद क्या है कि बी पॉइंट ओ क्यू पे है, बी पॉइंट ये रहा, ओ क्यू साइड ये रही। उसके बाद क्या है कि सी पॉइंट क्या है, ओ आर पे है, तो सी पॉइंट ये रहा, ओ आर ये रहा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ए बी सी हमें पॉइंट बताए हैं कि ऐसा है, लेकिन जब डायग्राम दे रखे हैं तो हमें इस पॉइंट का कोई वो मतलब इनका मतलब ज़्यादा कुछ हमें समझना नहीं है, क्योंकि हमारे पास डायग्राम है। उसके बाद क्या है, सच दैट ए बी पैरेलल किसके है, ए बी पैरेलल किसके है, पी क्यू के है, ए सी पैरेलल किसके है, पी आर के है। तो आपने शो करना है कि बी सी किसके पैरेलल होगा, क्यू आर के पैरेलल होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब हमने आप अब ये देखो, ये जो दो ए बी एंड पी क्यू पैरेलल है, किस ट्रायंगल की साइड है और ये किस ट्रायंगल की साइड है, पहले हम ट्रायंगल चेक करेंगे। चलिए तो लिखेंगे सबसे पहले गिवन में आप लिखेंगे यहाँ पे, आप है ना गिवन अपने आप से लिख लेंगे, हम डायरेक्ट प्रूफ पे चलेंगे। प्रूफ सबसे पहले देखो कि ये किस ट्रायंगल की साइड है, लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी एंड पी क्यू। ए बी किसके पैरेलल है, पी क्यू के पैरेलल है, और ये पी क्यू से कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, देखो यहाँ पे ये बन रहा है ट्रायंगल। तो इन ट्रायंगल पी ओ क्यू, मैं इसको बाहर भी निकाल के ला सकता हूँ, आप अगर इसको डायग्राम में नहीं देख पा रहे हैं तो यहाँ देख पाएंगे, पी ओ और क्यू, और इसके पैरेलल कौन है, पी क्यू के पैरेलल कौन है, ए बी। ये तो इसका मतलब क्या हुआ, इन ट्रायंगल पी ओ क्यू, या फिर पी ओ क्यू लिया हमने, तो पी ओ और क्यू। तो हमने कहा है कि इफ
ए बी किसके पैरेलल होगा, ए बी पैरेलल होगा पी क्यू के, तो देन बाई बीपीटी थ्योरम है ना, बाई बीपीटी लिख सकते हैं, बाई यूजिंग बीपीटी, बाई बीपीटी, ठीक है। बीपीटी से क्या होगा, देन पी ए बाई ए ओ इक्वल होगा क्यू बी बाई बी ओ, ठीक है। मतलब हमने देखो पी ए बाई ए ओ इक्वल होगा क्यू बी बाई बी ओ, ये बीपीटी थ्योरम का रूल है, तो इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। एंड अब जो सेकंड दो साइड है किस ट्रायंगल की है, इन ट्रायंगल कौन सा, AC एंड PR, AC एंड PR, AC किसके पैरेलल है, AC ये रहा और PR साइड ये रही, और इस PR से ट्रायंगल बन रहा है ये, तो इसका मतलब मैं इस ट्रायंगल को अगर बाहर लेके आऊं तो ट्रायंगल इस फॉर्म का बनेगा, तो यहाँ पे P आ जाएगा, यहाँ पे R आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, O आ जाएगा, और यहाँ पे देखो ये है A आपका और ये है आपका C, तो इसका मतलब देखो यहाँ पे भी क्या था, हमें ना यहाँ से चले थे पी ए बाई ओ ए चले थे, तो यहाँ पे भी ऐसे चलना है पी ए बाई ओ ए इक्वल टू कितना देखो यहाँ ध्यान से देखेंगे, हम ऐसे चले थे कि पी ए बाई ए ओ, और यहाँ पे चले थे क्यू बी बाई बी ओ, तो यहाँ पे भी मैंने थोड़ा डायग्राम ये इधर ही बना दिया उल्टा, ठीक है ना, तो थोड़ा इसको ऐसे बनाएंगे, अच्छा ठीक बनाया था, ठीक बनाया था, देखो यहाँ पे, तो आपने यहाँ पे भी ऐसे ही चलना है पी ए बाई ए ओ, और उसके बाद आर सी बाई सी ओ, समझ आए मेरी बात समझ रहे हो, पी ए बाई, ठीक है ना, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं ओ से, यहाँ भी ओ से स्टार्ट करो, यहाँ पे भी ओ से स्टार्ट करो, ठीक, या फिर आप पी से स्टार्ट कर दे तो यहाँ भी पी से स्टार्ट करो, यहाँ पे दूसरे ट्रायंगल में भी पी से स्टार्ट करो, ऐसा ना हो कि आप वहाँ पे कुछ गड़बड़ कर दो, है ना, तो आप कह सकते हैं यहाँ पे क्या, पी ए बाई इन ट्रायंगल पी ओ आर, तो लिखेंगे पी ए बाई ओ ए इफ क्या पैरेलल है, AC पैरेलल टू किसके, AC किसके पैरेलल है, पी आर के, तो पी ओ डिवाइड बाई पी ए डिवाइड बाई ए ओ इक्वल होगा आर सी डिवाइड बाई सी ओ। कहीं आप ऐसा ना हो कि गड़बड़ गलती क्या कर दो, कि गलती ये कर दो कि कहो कि पी ए बाई ए ओ और आर सी बाई सी ओ, ये तो सही है, गलती आप ये ना करो कि पी ए बाई ए ओ और ओ सी बाई ओ आर, ये नहीं लिखना आपने, मतलब जैसे आप इधर से चले तो इधर से भी आप इधर से चलना है, जो आपने यहाँ पे रेशो चला है तो वही आपने इधर चलना है, ठीक है ना, समझ आ गई ना मेरी बात। या फिर आप ऐसे भी चल सकते हैं, ऐसे कैसे कि आप ओ पे चलो, ओ से एक पॉइंट कॉमन है इसमें, ओ ए बाई ए पी और ओ बी बाई बी क्यू, ओ ए बाई ए पी ओ सी बाई सी आर, ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब आपने रेशो इस तरीके से लिखे या फिर इस तरीके से लिखे सेम ही रहेगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये इक्वेशन बनेगी आपकी सेकंड, फिर वही रूल वही सब कुछ, तो इसमें भी क्या इक्वल आ रहा है, इक्वल है कुछ एक रेशो इक्वल है, कौन सा, पी ए बाई ए ओ, ठीक है ना, तो लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट इक्वल टू इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट किसके इक्वल है, इक्वेशन सेकंड के इक्वल है, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड के इक्वल होगा तो क्या होगा, देखो पी ए बाई ए ओ से कट जाएगा तो क्यू बचेगा, क्यू बी बाई बी ओ और इक्वल टू आर सी बाई सी ओ। अब ये हमें प्रूफ यही करना था, क्या प्रूफ हमें क्या करना था, हमें शो करना बी सी पैरेलल है क्यू आर के। तो पहले आप देखो ये ट्रायंगल किस ट्रायंगल के आपके रेशो है, किस ट्रायंगल के रेशो है, देखो यहाँ क्यू बी बाई, इसको हटा दूं मैं पहले यहां से, क्यू बी बाई बी ओ, ठीक है, और उसके बाद आर सी बाई सी ओ, ये तो इसका मतलब ये ट्रायंगल है, ठीक। तो लिखेंगे बाई कन्वर्ज, लिखेंगे इन ट्रायंगल बाई कन्वर्ज ऑफ बीपीटी इन ट्रायंगल कौन सा, ओ क्यू आर या क्यू आर। तो क्या कहेंगे यहाँ पे, BC किसके पैरेलल है, BC पैरेलल होगा क्यू आर के, क्यों,
क्योंकि अगर रेशो इक्वल है किसी ट्रायंगल का तो आप उसमें कह सकते हैं जो साइड है, जो आपकी जो साइड है यहाँ पे, ये वाली साइड BC वो पैरेलल हो जाएगी QR के, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप कन्वर्ज का यूज भी कर रहे हैं, इस तरीके से आप BPT का भी यूज कर रहे हैं। तो दोनों चीज़ आपने साथ के साथ करते चलनी है, साथ के साथ पढ़ते चलने हैं, साथ के साथ आपने याद रखना है और ध्यान रखना है कि BPT का बहुत ज़्यादा यूज है, ठीक है। जल्दी से इसको नोट करेंगे, जल्दी जल्दी इसको नोट करके फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। चलिए जल्दी कमेंट करेंगे, कमेंट आया है, क्या आया अभी 640 अभी नहीं आया है। ये आपको समझ आ रहा है ना? चलो नेक्स्ट, समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है एक बार ये भी बता देंगे कि आपको समझ आ रहा है। वैसे समझ ही आ रहा होगा क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से बहुत आराम से करा रहा हूँ इस चीज़ को, क्योंकि अगर ये चीज़ समझ आ गई तो अगली जो एक्सरसाइज है 6.3 वो भी इजीली समझ आ जाएगी, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, यूजिंग थ्योरम 6.1 और मतलब 6.1 मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपसे, पेपर में ना तो आपको ये बोलेगा कि यूजिंग थ्योरम दिस, ना ही आपसे ये बोलेगा कि रिकॉल दैट यू हैव प्रूव्ड इन क्लास 9, आप क्लास 9th का याद करो, ऐसा भी कुछ नहीं बोलेगा। तो आप इसमें क्या, आपको क्या देगा गिवन, ये मिलेगी बस आपको थ्योरम, ठीक है ना। इस स्टेटमेंट को आपने याद रखना है। इसमें क्वेश्चन में कहा है प्रूव दैट ए लाइन ड्रॉ थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, है ना। उसने कहा है कि एक ऑफ ए ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है ABC और उसने कहा कि एक साइड ट्रायंगल की एक साइड मिड पॉइंट, मतलब एक साइड के मिड पॉइंट से हम एक क्या करते हैं, लाइन ड्रॉ करते हैं। क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं। तो वो पैरेलल है किसके, पैरेलल किसके, अनदर साइड के, इस साइड के क्या है, पैरेलल है। जब ये साइड इसके पैरेलल है तो समझ जाओ ये BPT थ्योरम का यूज होने वाला है। समझ जाओ कि AD/DB और AE/EC होने वाला है, क्वेश्चन खत्म हो गया है, बस कुछ भी नहीं है। लेकिन अनदर साइड बाइसेक्ट टू द थर्ड साइड, मतलब आपने ये प्रूव करना है कि अगर ये मिड पॉइंट है तो ये भी मिड पॉइंट है, किसका, AC का मिड पॉइंट E है, ये भी आपने शो करना है। चलिए करेंगे एक बार। तो एक चीज ध्यान रखेंगे, नोट लिखेंगे जब भी, इफ नोट क्या क्वेश्चन में समझ लेंगे। चलो आ जाओ इधर। तो सबसे पहले लिखेंगे प्रूफ, मैं जो प्रूफ लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, A B और C, ABC ट्रायंगल में चलेंगे। इसने क्वेश्चन में कहा है कि एक डी, मतलब एक पॉइंट, एक साइड पे एक पॉइंट है जो कि मिड पॉइंट है, और जब हम उस पॉइंट से लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो पैरेलल है किसके, तीसरी साइड के पैरेलल है, लेकिन जो दूसरी साइड है उसको मिड पॉइंट पे कट करती है। ये प्रूव करना है अपने, प्रूव। और देखो जब भी कभी मिड पॉइंट वाला पॉइंट होगा तो उसका रेशो क्या बनेगा, 1:1 बनेगा। जल्दी इनका रेशो 1:1 है तो आपने इनका रेशो भी 1:1 प्रूव करना है। ये चीज बोल रहा है, समझ आया, समझ आई मेरी बात। तो आप ध्यान रखेंगे, देखो मेरी बात सुनो, अगर मान लो ये आपकी 8 सेंटीमीटर है और ये भी क्या है 8 सेंटीमीटर, टोटल 16 थी, मिड पॉइंट आया तो 8 हो गया। तो इनका जो रेशो बनता है 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, चाहे डिस्टेंस कितनी भी हो रेशो 1/1 ही बनेगा। तो आपने याद रखना है जब भी कभी मिड पॉइंट मिलेगा तो रेशो क्या लेना है अपने साइड का, 1/1 लेना है, ठीक है ना। तो गिवन हमने लेट कर लिया, लेट D इज मिड पॉइंट ऑफ ऑन AB, देन तब क्या होगा, तब होगा क्या कि AD/DB का जो रेशो होगा वो 1/1 होगा। रेशो क्या होगा, 1/1 होगा, ठीक है। इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट बोल सकता हूं, इक्वेशन फर्स्ट। अब इसके बाद गिवन एंड ये दिया हुआ है कि वन साइड ऑफ द ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड, मतलब ये साइड इसके पैरेलल है, मतलब वो जो साइड है जो मिड पॉइंट से लाइन ड्रॉ करी है वो पैरेलल है तीसरी साइड के, ठीक है। तो आप इसमें क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एंड इफ D पैरेलल टू BC, ये गिवन है, क्या लिखेंगे यहाँ पे, गिवन, ये गिवन है भाई। तो देन तब क्या होगा, AD/DB किसके इक्वल आएगा, AE/EC। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि ये रेशो इक्वल है, और ये किस थ्योरम का यूज किया यहाँ पे, BPT, क्या यूज किया है, BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है ना। B
यहाँ पे लिख देंगे यूजिंग बीपीटी, मतलब लिखते हुए चलेंगे ऐसे, ठीक है। अब देखो यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन का यूज करेंगे तो रेशो बनेगा 1/1, इसकी वैल्यू 1/1 पुट करेंगे, AE बाई EC, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, AE बाई AE इक्वल टू EC। देखो ये इक्वल आ गए ना, ये इक्वल आ गए। तो हमने यही प्रूव करना था कि जब ये मिड पॉइंट है तो E भी मिड पॉइंट होना चाहिए, मतलब E इज बाइसेक्टर ऑफ AC। बाइसेक्टर ऑफ AC का मतलब है कि AE किसके इक्वल आना चाहिए, EC के इक्वल आना चाहिए। बाइसेक्टर जब भी वर्ड आएगा तो आपने इक्वल प्रूव करना है, इक्वल। तो हम कह सकते हैं हैंस प्रूव दैट के बाद आपने ये यहां से पूरी लाइन, यहां से ए लाइन, यहां से यहां तक सारा लिखना है ये, ठीक है ना। हैंस प्रूव दैट ए लाइन ड्रॉ थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्रायंगल पैरेलल टू द अनदर साइड बाइसेक्ट थर्ड साइड, ठीक है ना। तो बस आपने ये पूरा यहां से क्वेश्चन में लिखना है, क्वेश्चन लिखना है यहाँ से, क्वेश्चन पूरा का पूरा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन ही आपकी पूरी लास्ट की स्टेटमेंट हो जाएगी, जिसपे आपको पूरे नंबर मिलेंगे 100%। और ये बिल्कुल 100% क्या है, बिल्कुल 100% बिल्कुल सही है, बिल्कुल मतलब इससे इजी और इससे अच्छा इसका प्रूफ नहीं हो सकता है ना। सिंपल सा प्रूफ है, बस आपने याद रखना है जब भी कभी मिड पॉइंट बोलेगा तो इसका मतलब क्या है, रेशो 1/1 का है, उसके बाद बाइसेक्ट है तो आपने इक्वल लेना है, इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। कुछ भी नहीं है, लिखा है हमने इसमें बस ये इसके बाई बीपीटी 1/1 इक्वल टू दिस, और इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो इस इक्वल टू ए हो जाएगा। समझ आ गया, यस या नो? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, एक बार इसको नोट करेंगे और नोट करके फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, ठीक है। बड़ा मतलब बहुत ज़्यादा इजी लग रहे हैं ना क्वेश्चन ट्रायंगल के। ट्रायंगल मतलब ज़्यादा इतना टफ चैप्टर नहीं है जितना आप सोचते हैं, बहुत इजी चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत सुंदर और शानदार चैप्टर है, ठीक है ना। चलिए ये रहा आपका क्वेश्चन। इसमें भी फिर मैं बता रहा हूँ आपसे, जब पेपर में क्वेश्चन आएगा ना तो आपके पास ये आएगा ना आपके पास ये आएगा, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आएगा तो ये आएगा, प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द एनी टू साइड ऑफ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। बस अब की बार क्या शो करना है, देखो क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन के समझने के बाद ही आप डायग्राम बनाएंगे। चलो मैं बना ही रहा हूँ डायग्राम। इसमें कहा है प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ ट्रायंगल। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, मिड पॉइंट, ये बोल रहा है मिड पॉइंट। इसने कहा है कि लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द एनी टू साइड ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल की दो साइड जो भी है उनको एक लाइन जॉइनिंग करती है, लेकिन वो मिड पॉइंट पे जॉइन करती है। किस पे जॉइन करती है, मिड पॉइंट पे, ठीक है ना। मान लो कि मिड पॉइंट है ऐसा है कि इसका जो मिड पॉइंट है इधर 10 है, 10 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे भी क्या है 10 सेंटीमीटर है। यहाँ पे भी कितना है, यहाँ पे 20 है, ज़्यादा 20 तो ज़्यादा हो जाएगा। आप यहाँ पे 12 मान लो कि इसको डिवाइड कर दिया 12 सेंटीमीटर, टोटल 24 थी। देखो कटने के बाद मिड पॉइंट पे 1:1 ही आएगा, 10 1 जा 10, 10 1। तो इसलिए मैं कहता हूं आपसे कि जब भी मिड पॉइंट आए तो आपने क्या लेके चलना है, आपने रेशो 1/1 लेके चलना है। अब आपने प्रूव क्या करना है इसमें, प्रूव आपने इसमें करना है क्या, कि जो हमारी जो लाइन है, क्या है लाइन डी जो लाइन है वो पैरेलल किसके होनी चाहिए, BC के इक्वल होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। तो इसमें तो कुछ भी नहीं है, तो लिखेंगे प्रूफ। क्या लिखेंगे, प्रूफ इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल है ABC, और हमने कहा है कि लेट D इज मिड पॉइंट, उसने कहा ना मिड पॉइंट ऑफ ऑन AB, तो देन क्या बनेगा यहाँ पे AD बाई DB इक्वल टू 1/1, एंड E इज मिड पॉइंट ऑन AC, देन तब इनका रेशो क्या बनेगा, रेशो बनेगा AE बाई EC, तो इक्वल टू क्या लिखा जाएगा 1/1, क्योंकि मिड पॉइंट है। मैंने बताया ना, अगर मान लो 12 सेंटीमीटर, 12 1 जा 12 तो 1/1 ही आएगा, कुछ भी डिस्टेंस हो लेकिन 1/1 ही आएगा, ठीक है। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट इसमें
अब हमने प्रूव क्या करना है, देखो यहाँ पे प्रूव करना है कि हमने ये डी किसके पैरेलल हो, डी पैरेलल हो बीसी के, डी को बीसी के पैरेलल प्रूव करना है। तो इसका मतलब क्या है कि देखो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूँ और इसको इक्वेशन क्या मान लेता हूँ, सेकंड मान लेता हूँ। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वल टू इक्वेशन सेकंड। देखो इक्वेशन फर्स्ट भी किसके इक्वल है, 1/1, इक्वेशन सेकंड भी किसके इक्वल है, 1/1। तो इसका मतलब क्या हुआ, AD बाई DB किसके इक्वल हुआ, AE बाई EC। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, बाई कन्वर्ज ऑफ बीपीटी के कन्वर्ज के अकॉर्डिंग। तो क्या कह सकते हैं हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, अगर ये रेशो इक्वल आ गया है तो हम कह सकते हैं डी किसके पैरेलल है, बीसी के पैरेलल है, डी किसके पैरेलल है, बीसी के पैरेलल है। ठीक, तो आपने इस तरीके से क्वेश्चन को याद रखना क्या है, समझना है। मतलब आपने कुछ भी नहीं करना है, आपने स्टेटमेंट को समझना है। इसने कहा ना प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द टू साइड, इसमें बोल रहा है टू साइड, एक लाइन है जो मिड ट्रायंगल की दोनों साइड को मिड पॉइंट पे ज्वाइन कर लिए। तो इसका मतलब जब इसका मिड पॉइंट ये होगा तो रेशो 1/1 होगा, जब इसका मिड पॉइंट ये होगा तो रेशो 1/1 होगा। तो 1/1 किसके इक्वल होता है, 1/1 के इक्वल होता है। तो इसमें हम कह सकते हैं क्या कह सकते हैं कि जब ये दोनों इक्वेशन इक्वल होंगी तो इनका रेशो भी क्या होगा, इक्वल होगा। और जब रेशो इक्वल होगा तो हम कह सकते हैं कि बाई कन्वर्ज ऑफ बीपीटी, तो ये साइड किसके इक्वल हो जाएगी, इसके इक्वल हो जाएगी। ठीक है ना, तो आपको समझ आ गया होगा। आई होप बड़े अच्छे और बड़े शानदार क्वेश्चन थे सारे के सारे क्वेश्चन इतने अच्छे थे, आप सोच नहीं सकते हैं कितने अच्छे और शानदार क्वेश्चन और कितने इजी और कितने सिंपल वे में हमने आपको समझाया है। तो शायद आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो मुझे लगता है जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे हैं वो हमने कल ही करने हैं, क्योंकि हमारा क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 दोनों ही एक दूसरे के कन्वर्ज की टाइप के हैं। ठीक है ना, और दोनों अच्छे हैं, थोड़े अलग टाइप, थोड़ा सा डिफरेंट, थोड़ा सा बस हल्का सा। ठीक है ना, तो वो चीज़ हमने कल पढ़ेंगे। उसके बाद जितने भी हमने आज आपको क्वेश्चन कराए हैं आप एक बार जरूर रिवाइज करेंगे, जरूर एक बार पीछे के क्वेश्चन जरूर देखेंगे। ठीक है ना, बार बार देखते रहेंगे तो आपको याद रहेंगे। तो आपका कोई क्वेश्चन है, आपका कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, बोल सकते हैं, कुछ कहना है, कुछ बात करनी है तो तब भी आप कोई कमेंट कर सकते हैं। जल्दी करेंगे और इसको नोट भी करेंगे। ठीक है, और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है ये भी बताएंगे कि कैसी चल रही है, तुम्हारे नंबर कितने आ रहे हैं, टेस्ट में कितने नंबर आ रहे हैं, आप कितना स्कोर कर रहे हैं। और एक टेस्ट हमने आपको दिया था, वो टेस्ट क्यों नहीं सोल्व करके भेज रहे हैं आप अभी भी, कब सोल्व करके भेजेंगे। ठीक है ना, वो चीज़ आप सब बताएंगे, कमेंट करेंगे अभी। चलिए जल्दी करेंगे।